हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आज दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट जो आया RW पर, उसमें 15 क्वेश्चन मैथ के भी आए हैं, उनका सॉल्यूशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक ज़रूर करना, एंड नए हो तो सब्सक्राइब करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6564 और 7416 और 8907 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि एक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। हमें संख्या दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है 6564। दूसरी संख्या दे रखी है 7416। तीसरी दे रखी है 8907। ये कह रहा है कि एक्स एक ऐसी सबसे बड़ी एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जो इनको तीनों को डिवाइड करने पर समान शेषफल देती है। तो इसका मतलब इन तीनों का HCF निकालना। HCF निकालने के लिए सबसे छोटा जो मेथड होता है, उन दोनों तीनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना। पहले इन दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालना, तो इनका बीच का अंतर आएगा 852 और इन दोनों संख्या के बीच का अंतर आएगा 1491। अगर कोई संख्या अगर 852 से ये डिवाइड हो जाती है, मतलब इससे डिवाइड करने पर कुछ शेषफल दिया, उस स्थिति में ये भी उतना ही शेषफल दी और ये वाली संख्या भी उतना ही शेषफल दी। ठीक है, वो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचना चाहिए। तो इसके लिए पहले हमें इससे बताना पड़ेगा शेषफल वो HCF क्या होगा। तो HCF निकाल के इनके बीच का अंतर क्या होगा, 629। ठीक, तो भाई यहाँ से इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा। तो इसका फैक्टर निकालने के लिए 639 को इसे डिवाइड करो, 3 से करो, 3 दूनी 6, इन्हीं कम 3, 3 तिया 9। तो दूसरा फैक्टर या तो 3 होगा या 213 होगा। ठीक, अगर हम 13 से अगर डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में समान आता है। तो सम देखने के लिए इसे डिवाइड करेंगे 23 से, 213 से डिवाइड करेंगे। पहले इसको करो, फिर इसको करो और फिर इसको करना पड़ेगा। पहले इसको कर लो, 6564। तो भाई अगर करोगे तो बराबर आएगा। ठीक है, मैंने करके देख लिया, तो जैसे करोगे तो बराबर आएगा। तो हमें पता पड़ेगा तो दूसरा फैक्टर जो होगा ना इसका 639 का, दूसरा फैक्टर होगा 213। तो 213 के अंकों का योग क्या होगा, 2 + 1 + 3 यानी 6 होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ए होगा, राइट। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 6845 हो और उनका HCF 37 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि HCF हमें दे रखा है, HCF उन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है 37। ठीक है, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 6845। तो हम मान लेते हैं कि माना वो संख्या 37A और दूसरी संख्या 37B। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है 37A गुणा 37B, तो उनका गुणनफल दे रखा है 6845। ठीक है, यहाँ से काटो, इससे 37 से काटेंगे तो ये जाएगा 185 बार, और इस 37 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार। ठीक है, तो A गुणा B बराबर आएगा 5। तो वो कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर पहली संख्या को हम 1 मान लें और दूसरी को 5 मान लें तो इनका गुणनफल 5 आएगा। ठीक है, या इसको ऐसे मांग सकते हैं, अगर वो कह रहा है दूसरी संख्या बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या B है। तो हमें पता पड़ेगा कि B बराबर होगा 5 और A बराबर होगा 1। तो संख्या हमने क्या मानी थी, 37A और 37B, तो B का पूछ रहा, तो 37 गुणा 5, तो 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 तिया 15, 15 3 18। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। भाई तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा है कि दो व्यक्ति P और Q की आय का अनुपात 5 और 5:6 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 रुपये बचा सकता है
तो उनके व्यय का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो क्यू की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें पता है कि आय बराबर होता व्यय प्लस बचत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम शॉर्ट क्रॉस मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्रॉस मेथड होता है कि हमें दे रखा पी और क्यू, यानी दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, उनकी आय का अनुपात दे रखा है 5:6। ठीक, और उनके व्यय का अनुपात दे रखा 3:4, और उनकी बचत सेविंग का अनुपात क्या दिया, प्रति 200 रुपये प्रति व्यक्ति बचाते हैं। ठीक है, 200 रुपये पी बचाता है, 200 रुपये ही क्यू बचाता है। तो क्रॉस मेथड में क्या होता है, इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं। 4 की इसमें करते हैं, 3 की इसमें करते हैं, तो 4 दूनी 8, 800 रुपये पी। ठीक, इसकी इसमें 3 2 जा 6, 600 रुपये ये। तो अब इसमें इसकी यदि 4 की इसमें करेंगे और 3 की इसमें करेंगे, तो 3 6 जा 18 और 4 5 20। तो हमें पता पी और क्यू की जो बीच का अंतर है ना, 2 यूनिट का है। आय का बीच मतलब का अंतर 2 यूनिट है, और नीचे उनकी बचत का, दोनों उनके बचत के बीच का अंतर कितना, 200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि 2 यूनिट बराबर दे रखा 200, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 100। ठीक है, और यहाँ से हमें वो पूछ रहा है कि क्यू की आय क्या है। क्यू की आय है 6 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 100, तो 100 6 यूनिट बराबर कितना होगा, 600। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार के, सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 है और 5 पेपर में मतलब 5वें पेपर में 56 अंक प्राप्त हुए। कह रहा था सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो सलोनी यानी 4 पेपरों का औसत अंक है 51, तो 4 पेपरों का योग, अंकों का योग क्या होगा, 51 गुणा 4 बराबर 204। ठीक है, वो करा 5वां, जो 5वां पेपर है ना उसमें वो 56 अंक प्राप्त करता है, 56। तो पूरे 5 पेपरों का योग क्या होगा, अंकों का योग, 5वें पेपर का मतलब टोटल अंकों का, सभी पेपर में जो अंक प्राप्त करें वो कितने हो गए, 260 हो गए। ये कह रहा कि नया मतलब सभी 5 पेपरों में उसके नए औसत क्या होगा। तो 5 पेपर है, 5 से गुणा कर दो, 5 से भाग कर दो, 5 कम 5, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो 52 यानी सी। भाई तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.86 वर्ग मीटर है। इसे पिघलाकर 0.3 मीटर त्रिज्या वाले लंब पृष्ठीय बेलन को बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो भाई हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है घन का, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो 6a² बराबर दे रखा 4.86, तो a² बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 4.86/6। यहाँ से जी पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, काटो से 6 से काटेंगे 100 बार, ये कटेगा 81 बार। तो a² इधर जाके इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो ये होगा 9, 9 का परफेक्ट स्क्वायर इधर 10। ठीक है, a बराबर आएगा 9/10। तो हमें पता है कि घन का वॉल्यूम क्या होता है, v बराबर a की क्यू होता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 9/10 का घात 3। ठीक है, और बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, v बराबर होता है πr²h। ठीक है, उसने दे दिया रेडियस, यानी r बराबर दे रखा है 0.3। इसे करेंगे तो 3.10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। तो इधर ये दोनों वॉल्यूम बराबर है, तो 9/10 की घात 3 बराबर पाई का मान 22/7 गुणा r ये हो जाएगा 3/10 की घात 10, मतलब पूरा 3/10 का स्क्वायर हो जाएगा। और h हमसे पूछा है भाई, इसे सॉल्व कर लेना, यहाँ तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भाई छठा क्वेश्चन है बॉड मास का। तो भाई इसमें पहले ऊपर वाले यानी अंश को सॉल्व कर लो। तो इसमें अंदर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे,
ये हो जाएगा 9 नाम 81, ठीक है। और ऊपर 7 गुणा 7 है तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 49 प्लस 2, ठीक है। अब इधर का सॉल्व करेंगे, 6 से 6 एक बार कट जाएगा तो इधर आएगा 2, तो ये होगा 4 प्लस 49/81। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इधर इसे एलसीएम करो इसका, हो जाएगा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 प्लस 49/81। यहाँ से सॉल्व करो, 9 और 4 13 को 3 हासिल 1, 3 4 7, 373/81। ये ऊपर का सॉल्व होगा और नीचे का सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो भाई इसका सॉल्व कर लो, तो ऑफ सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20 यानी 4/20 प्लस 7 से 7 कट जाएगा, 7 - 6 प्लस 4, ठीक है। इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, 4/20 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो ये होगा 1/5 प्लस, इसे सॉल्व करोगे तो 4 में से प्लस 1 यानी 5, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 यानी 26/5, ठीक है। इसमें इससे भाग करेंगे तो 373/81 में भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, 5/26 हो जाएगा। तो भाई 5 ये 15 और 5 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36 को 6 हासिल 3, 5 15 3 18, 18 बट्टे भाई ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा तुम्हारा। भाई 7वां क्वेश्चन इस प्रकार कह रहा है कि 1500 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं, यदि उसमें से 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ये कह रहा है कि 1500 जो उसमें विद्यार्थी हैं किसी कक्षा में, तो 30% लड़कियाँ, और जब 30% लड़की हैं तो कितने 70% लड़के होंगे, तो 1500 का 70% निकालो, तो 1 0 से 0 कट गई, 1 0 से कट गई, तो ये हो जाएगा 7 15 7 105, ठीक है। 1050 में लड़के हो गए, वो कह रहा कि इसमें से 80% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, 80% अनुत्तीर्ण हुए तो 20% पास हुए होंगे, तो इसका 20% निकाल दो, 1 0 से 1 0 कट गए, इससे ही कट गया, तो इसका आएगा 210, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 8वां कह रहा कि साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में 7500 रुपये और 7 वर्ष में 8500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हमें पता कि ये कह रहा कि 5 वर्ष में वो राशि यानी इसका अमाउंट जो 7500 रुपये हो गई, 5 वर्ष में 7500 हो गई, और 7 वर्ष में यानी यहाँ से 7 वर्ष में कह रहा कि 7 वर्ष में हो जाती है 8500, ठीक है भाई। तो यानी 5 वर्ष में तो 7500 हुई, तो अगले 2 वर्ष में कितनी हुई होगी, अगले 2 वर्ष में कितनी होगी 8500, तो मतलब यहाँ से कितना ब्याज मिला होगा, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, 1000, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, यहाँ से 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो 500 बार, तो 1 वर्ष में 500 रुपये का ब्याज मिला होगा, ठीक है। वो कह रहा कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। जब हमें पता कि 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला 500, तो यहाँ से ब्याज निकालो, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, 5 गुणा 500, तो ये कितना होगा 5 पंजे 25, यानी 2500 रुपये का ब्याज मिला होगा 5 वर्ष में। तो तुम्हारी धनराशि कितनी होगी, यहाँ से 7500 में से 2500 घटा दो, तो यहाँ से धनराशि निकल जाएगी, 0 7 में से 2 गया 5, तो तुम्हारी धनराशि जो ही हो 5000 ही, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितना था 500 रुपये, तो यहाँ से निकाल दो 500/5000 गुणा 100, ठीक है। तो ये काटेंगे कितनी बार कटेगा 10 बार, तो 10 1 0 से 1 0 काट दो, तो कितना हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है भाई। 9वां क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा है कि एक जीप 300 किलोमीटर दूरी किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
वापस आती है। इस दूरी मतलब इस पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? हमें पता है जब दूरी दोनों में समान तय करता हो कोई, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पहली चाल गुणा दूसरी चाल, ठीक है, बटे दोनों चालों का योग, ठीक है। पहली चाल है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का योग कितना होगा? और यहाँ y होगा, x + y, सेम कर दिया मैंने। तो यहाँ से क्या होगा? 60 + 30 है 90 किलोमीटर। ये फॉर्मूला में रख दिया मान, यहाँ से काट दो। 30 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 2 बार, 20 बार। 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी। औसत चाल करने का फॉर्मूला यही होता है, 2 जब दोनों माह से समान दूरी तय कर रहा हो तो XY 2 गुणा x गुणा y हो जाएगा x + y। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। भाई 10वां क्वेश्चन है, रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य दे रखा है 1600 रुपये। कह रहा कि रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेचा, तो रवि ने मेज को किस मूल्य पर बेचा? 10% पे बेचा होगा तो कितने पे बेचा होगा? 10% की हानि पर बेचा तो 90% पे बेचा होगा। तो इसका 90% निकालो, 0 से 0, 0 से 0, 16 पंजे 144। तो यानी कि वो 1440 रुपये में बेचा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। भाई ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 4 क्वेश्चन वो आसान है, उन्हें अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो भाई ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।